पिछली क्लास में हम लोगों ने एडीआर के बारे में चर्चा किया था। एडीआर क्या है कि जब कोई एक गैर अमेरिकी कंपनी अमेरिका के पूंजी बाजार से पूंजी प्राप्त करने का प्रयास करेगी तो उसे अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर अपने आप को सूचीबद्ध कराना होगा और उस स्टॉक एक्सचेंज पर उस कंपनी के शेयरों को एडीआर कहेंगे। ये बात आप सबको समझ में आ गई थी। ठीक इसी प्रकार से जेडीआर है, आईडीआर है। तो जेडीआर के बारे में हम बात कर लेंगे, आईडीआर के बारे में बात कर लेंगे। तो जो हमारा जेडीआर है, कोई गैर यूरोपीय कंपनी जब यूरोपीय पूंजी बाजार से पूंजी प्राप्त करने का प्रयास करती है तो वो वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज पर अपने आप को सूचीबद्ध कराएगी और सूचीबद्ध कराने के बाद जो है वहाँ के पूंजी बाजार से वो पूंजी प्राप्त कर सकती है। ठीक इसी प्रकार से आईडीआर है कि जब कोई गैर भारतीय कंपनी भारत के पूंजी बाजार से पूंजी प्राप्त करने का प्रयास करती है तो उसे भारत के स्टॉक एक्सचेंज पर अपने आप को सूचीबद्ध कराना होता है और वो सूचीबद्ध कराकर भारत के पूंजी बाजार से पूंजी प्राप्त करके वह उस पूंजी को अपने वैश्विक व्यापार में खर्च कर सकती है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है कि जो आईडीआर धारक है या जीडीआर धारक है या एडीआर धारक है, इन धारकों को कंपनी अपने वैश्विक लाभ से लाभांश देती है और इन आईडीआर धारकों या जीडीआर धारक या एडीआर धारक को कंपनी के किसी भी निर्णय में मत देने का अधिकार नहीं होता। बात समझ में आया? तो जैसे आप ये समझेंगे कि हर एक देश में कंपनियां तो हैं, जैसे जापान की कंपनी भारत में है तो वो भारतीय इकाई के रूप में है, लेकिन यदि जापान की कोई कंपनी जो भारत में आ रही है तो वह अगर भारत के पूंजी बाजार से पूंजी प्राप्त करने का प्रयास करेगी तो उसे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर क्या करना होगा? अपने आप को सूचीबद्ध कराना होगा। ठीक है। ऐसे में वह कंपनी अपने शेयरों का एक गुच्छा बनाकर जो है वो आईडीआर के रूप में प्रदर्शित कर सकती है। इसी प्रकार से गैर अमेरिकी कंपनी जो है अपने शेयरों को का गुच्छा बना करके जो है वो एडीआर के रूप में प्रस्तुत कर सकती है, लेकिन इसके लिए कंपनी को वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज पर क्या करना होगा? अपने आप को सूचीबद्ध कराना होगा। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है।